Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anza and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anza। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। रजब जो है उनको चोट लगी, कैसे लगी, साथ ही साथ रजब के साथ अब क्या होगा और ईमान अपने घर क्यों वापस चली गई, ईमान को इधर होना चाहिए था। ये सारे सवालों के जवाब आज आपको इस ब्लॉग में मिलेंगे, ठीक है। इसने शैतान का हाथ थाम लिया, जिस बंदे ने जो है अल्लाह के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की, अल्लाह के असूलों के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की, इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की, फिर उसको मुँह की खानी पड़ती है, ठीक है। अब आप देख लें कि कितना बदनसीब है और कितना बदकिस्मत है कि बच्चा हुआ है और अभी तक उससे मिल नहीं पाया, उसको हाथ नहीं लगा पाया, उसको टच नहीं कर पाया। कि कितना को अल्लाह ताला मतलब कितना उसने जो है वो अल्लाह को सताया होगा कि उसको ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि मैंने आपको पिछले से पिछले ब्लॉग में बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता रजब के लिए तमाम चीज़ें जो है वो तंग कर दी जाएंगी, घेरे तंग कर दिए जाएंगे, मुल्क से वापसी जो है उनके लिए मुमकिन कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आपके अकाउंट जो है वो फ्रीज़ कर लिए जाएंगे, अकाउंट फ्रीज़ करने का मकसद ये है कि अकाउंट में पैसे तो आ रहे होंगे लेकिन जो है कि आप निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अकाउंट फ्रीज़ कर दिए जाएंगे और ऐसे घेरे तंग कर दिए जाएंगे कि रजब जो है खुद ही तड़प तड़प कर मुल्क वापस आए, ताकि जो है वो अपने जितने भी केसेस हैं उनको क्लियर कर पाए। यहाँ पर मैं सवाल करना चाहूँगी रजब के जो वकील साहब हैं उनसे कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से। नो डाउट वो बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन रजब जो है वो दिन ब दिन फंसता जा रहा है और इतना ढिठाईपन का मुजाहरा, क्योंकि मैं उसके लाइव देखती हूँ रात को बैठ करके, वो मतलब कभी लड़कियों के साथ जो है वल्गर बातें करता हुआ नज़र आ रहा होता है, तो कभी जो है उनके साथ मैच खेलकर जो है डबल मीनिंग जो है वो बातें कर रहा होता है, और कभी जो है वो गानों के ऊपर ऐसे गुनगुना रहा होता है जैसे कोई टेंशन नाम की चीज़ ही नहीं है। जबकि इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लग चुके हैं, फिर अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ढिठाईपन का मुजाहरा कर रहा है, जिसको जो है वो देखकर जो हमारे मुल्क के जो अदारे हैं वो हरकत में और ज़्यादा आ रहे हैं कि यार इस बंदे का ना ढिठाईपन का मुजाहरा जो है ना वो देखने वाला। इतनी ढिठाई कि भाई अब जो है इसकी यहाँ पर वतन वापसी तो मुमकिन ही है। तो उसके लिए जितना हो सकेगा, जो हो सकेगा NCCI वाले करेंगे और उसके इर्द गिर्द घेरे तंग करेंगे, क्योंकि रजब के ख़िलाफ़ कोई एक सबूत नहीं है, बहुत सारे जो है सबूत भी हैं और बहुत सारे जो है रजब के ऊपर केसेस भी हैं जो 1 बाय 1 खुल भी रहे हैं। रजब खुद भी जो है ये साइंस दे रहा है कि हाँ भाई मैं वो हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं। जैसे कि आपको पता था जुए का, कि जुए की जो बातचीत हो रही थी, अब जो है वकार ज़का, चूँकि रजब जो है वकार ज़का से भी मिलते रहते हैं और ये तमाम चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ जो है वकार ज़का के साथ भी करते रहते हैं, तो अब यहाँ पर पता लग रहा है कि वकार ज़का जो है वो एल्यूमिनाटी के साथ अटैच है। तो मे भी शायद रजब जो है वो भी इस तरह का जो है जो इन्होंने बेहुरमती की है और बहुत सारी चीज़ें, तो इन्हें मज़हब की इनके ऊपर केस चल रहे हैं और बाकी तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो उसको भी इन तमाम चीज़ों से मैच किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखना बनता है कि रजब जो है, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वतन वापस आएंगे 1-2 महीने तक, ताकि जो है अपने तमाम मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सके, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, वरना उनको जो है मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा और मुल्क में आने नहीं दिया जाएगा। ये वाली चीज़ हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं जी ईमान के ऊपर। एक बंदी जो अपने खावन से इतनी दूर है, बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया, और अब बस उसको व्लॉगिंग की हद तक जो है वो रखा जा रहा है। व्लॉग में वो आ रही है तो व्लॉग चल रहा है, व्लॉग में वो नहीं आ रही है तो व्लॉग जो है वो माठा माठा सा हो रहा है, फिर गज़ल आके उन व्लॉग्स को कवर कर देती है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ईमान जो है वो बेचारी शादी करके, अब मैं उसको बेचारी भी नहीं कहूँगी, वो जिस तरह से उसने कवर किया है इन तमाम चीज़ों को, मतलब हैट्स ऑफ टू हर, लेकिन ये है कि ईमान एक पपेट बनकर रह गई है रजब की लाइफ में, और अपनी लाइफ के लिए भी एक पपेट बनकर रह गई है। बच्चे को जितना कैश करना था, बच्चे के लिए जितने चाचुओं ने ताऊ ने गिफ्ट लाने थे वो ला चुके हैं। अब बच्चे वाला वो जो आप समझ लें कि नया नया जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए उसकी तमाम चीज़ें, जितने भी गिफ्ट्स आने थे, सब कुछ आना था, वो तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। फिर गज़ल की तरफ से भी वहाँ पर भी बेबी हो चुका है, जो भी न्यू क्रिएटिविटी होनी थी
व्लॉग में वो सारी की सारी हो चुकी है। अब क्या रह गया है सिर्फ और सिर्फ तन्हाइयाँ, ठीक है, उधर भी और इधर भी। ईमान जो है अपने घर वापस चली गई है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी आएगी, मतलब हफ्ता उधर रहेगी हफ्ता इधर आएगी, क्योंकि ऑफकोर्स वो अपने खामन के बगैर जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर रही है, यहाँ पर रह रही है। इन्होंने सोचा था बच्चे के ऊपर ही कंटेंट बनाते रहेंगे, लेकिन कब तक बच्चे के ऊपर कंटेंट बनाते रहेंगे? अपना भी कोई क्रिएटिविटी होती है। और रजब चूंकि व्लॉग्स बना रहा है तो यूके में अकेला बैठे क्या क्या व्लॉग्स बनाएगा, और आगे ही उसका सारा कच्चा छिटा जो है वो कसिनो जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, वो तमाम चीज़ें जो है वो जाहिर हो रही हैं। यहाँ पर जी सवाल ये पैदा होता है कि अब ईमान क्या करेगी, क्योंकि यूके भी ईमान अब नहीं जा सकती है। वो इस वजह से नहीं जा सकती है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, एनसीसीआई वालों की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हरकत में आ चुकी हैं, ना यहाँ से वहाँ जाया जा सकता है, और अगर रजब वहाँ से इधर आया तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। ऐसा भी उसने क्या कर दिया जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर है, मुल्क के अंदर नहीं आ रहा, छुप रहा है, भाग रहा है और अपनी तमाम चीज़ें एक्टिविटीज़ दिखा भी रहा है। भाई बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं, तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात हैं, फिर बाद में जो है क्रिप्टो जो गैमलिंग की ऐप है इसके इल्ज़ामात हैं, डकी के हवाले से जो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर डकी की ज़मानत हो जाती है तो ये तमाम जो दूसरे दीगर यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी घेरा जो है वो थोड़ा सा खुला हो जाएगा। लेकिन अभी डकी की ज़मानत नहीं हो रही, डकी को बहुत लंबा जो है वो लटकाया जाएगा। तो यहाँ पर जी ये तमाम सुनेरियो है, मुल्क के ये हालात हैं, अब किसी की बख्शिश नहीं है। रजब अब पता नहीं क्या करता है, क्योंकि अब उसे एक स्टेटमेंट पास की है, अगर मैं जिंदा रहा तो दोबारा व्लॉग आएगा। ऐसी इमोशनल ब्लैकमेल चीज़ें वो करता रहता है जिससे उसकी ऑडियंस जो है, जो उससे प्यार करने वाले हैं, वो और ज़्यादा घबराए, और ज़्यादा जो है वो गर्दिश में आए, और ज़्यादा उसके ऊपर जो है अच्छी अच्छी वो मीम्स बने या अच्छी अच्छी जो है वो वीडियोस बने जिसमें जो रजब है उसको अच्छा दिखाया जाए, और ये दिखाया जाए कि उसका मुल्क उसके ऊपर कितनी ज़्यादती कर रहा है। और रजब ने वैसे भी मुल्क को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग का दी एंड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जितनी मैंने बातें की हैं वो क्या वो ठीक है या वो गलत है, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ईमान को क्या वापस अब घर आ जाना चाहिए और व्लॉगिंग करनी चाहिए रजब के साथ। रजब उधर है, मियाँ उधर है, बीवी इधर है, माँ बाप उसके मतलब इधर हैं, और ईमान क्या करेगी यहाँ पर बैठकर, या ईमान क्या करेगी अब, क्योंकि अब बच्चा भी कैश हो गया, बच्चा 1 मंथ का होगा तो फिर उसकी भी सेलिब्रेशन होगी। वहाँ से एक और रोने धोने वाला व्लॉग आएगा यूके से कि भाई मैं अब तो अपने बच्चे का 1 महीना हो गया, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी या मैंने उसको गले से नहीं लगाया। ये तमाम चीज़ें, जितना भी दुख है, जितनी भी तमाम चीज़ें हैं रजब की खुद की हुई है, और अब अगर रजब की माँ रोएगी या रजब का बाप रोएगा तो ये उस चीज़ का, उस करतूत का नतीजा है। जब आपका बेटा गलत कर रहा था तो आपने उसको रोका नहीं, और अभी भी वो गलत कर रहा है और आप लोग उसको नहीं रोक रहे हैं। वो उन लोगों से वहाँ पर मिल रहा है जो कि इल्यूमिनाटी के फॉलोअर्स हैं। अब जैसे कि वकार ज़का, जो कि अल्लाह को पूजने की बजाय तुम ऐसा साइन भी दे सकते थे कि अल्लाह एक है, और ये उसने ऐसा साइन दिया, उसने फिर ऐसा साइन दिया, मतलब बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो कि इल्यूमिनाटी के ग्रुप को ज्वाइन करने के साइंस होते हैं। सो जी यहाँ पर कहते हैं व्लॉग का दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू योर कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन। आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं।